नीतीश कुमार बेचवा रहे हैं। यदि प्रशासन के टाइट कर देता तो शराब थोड़ी बिकता। प्रशासन तो उसका कमीशन उसको चाहिए। हाँ, काम सांसद द्वारा कोई काम भी नहीं हुआ है हम लोग के गांव में, हजारी कर्मा में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। मतलब 3 बार सांसद रहे, कोई विकास ही नहीं हुआ। नहीं कोई कुछ। जो काम नहीं किए सुशील सिंह अभय कुशवाहा करके दिखाएंगे। ये विश्वास है जनता एकदम का। पूरा विश्वास है। वोट तो मिलता है, वोट मिलता है आरजेडी के, वोट मिलता है कांग्रेस के और चल जाता है बीजेपी में। यही आज तक पता नहीं अरे चला। वोट आप दीजिएगा तो बीजेपी में कैसे चल जाएगा जी? यही चुनाव आयोग पर भी एलिगेशन। पंचायत में एक मुखिया होता है तो पूरा पंचायत चलाता है, और वो तो भारत सरकार है, वो तो पूरा भारत सरकार चला रहा है। बाबू साहब वोट नहीं देंगे, वो आरजेडी में रहेंगे तो वोट डालेंगे बीजेपी में। हाँ, ये इतिहास है, औरंगाबाद गवाता है कि जब से बना हुआ है। देखिए, लोकसभा चुनाव का चर्चा इन दिनों पूरे भारत में है और पहले चरण में ही चुनाव होना है औरंगाबाद में, और अभी हम औरंगाबाद में मौजूद हैं। औरंगाबाद से 2 नाम इन दिनों खूब चर्चा में चल रहा है, जो कि अभी वर्तमान सांसद है सुशील कुमार सिंह, और एक राजद ने नया कैंडिडेट उतारा है जो सुनने में आ रहा है कि 5 बार के विधायक रह चुके हैं, अभय कुशवाहा। अब जाहिर सी बात है कि एक सांसद है और एक विधायक रह चुके हैं, तो दोनों की पकड़ फील्ड में तो होगी ही। 5 बार सांसद रहना, 3 बार सांसद रहना और 5 बार विधायक रहना, ये बहुत मायने रखता है। हमारे साथ यहाँ औरंगाबाद की कुछ जनता जुड़ी है, महिलाएं भी जुड़ी है। हम सबसे बात करते हैं कि आखिर औरंगाबाद का क्या हाल है। 19 को मतगणना होनी है, मतदान देने जाएंगे आप लोग। क्या कह रहा है इस बार औरंगाबाद? औरंगाबाद अभी अभय कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। अभय कुशवाहा, सुशील कुमार सिंह का क्या होगा फिर? अभी उखाड़ फेंकना है सुशील कुमार सिंह को। अरे भाई, 3 बार के सांसद को इस तरीके से उखाड़ना इतना आसान है क्या? जी, जनता को कुछ दे नहीं रहे, कुछ लाभ मिल नहीं रहा है, तो क्यों उनको रखेंगे? तो ये बातें पहली बार में नहीं समझ में आई थी कि 2 बार और सांसद बनने का मौका दे दिया आपने? अरे वो चोरी से जीत गए। चोरी से कैसे जीते? ईवीएम में मत तो आप ही दिए होंगे। मत देते हैं, लेकिन ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ हो जाता है। ये भाई मोदी जी पे बहुत बड़ा एलिगेशन है, ईवीएम में ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। ईवीएम में ही छेड़छाड़ हो जाता है, और वोट मारते हैं कुछ में तो जाता है कमल में। वाह, सोचिए आपका क्या कहना है भैया, औरंगाबाद किसको ढूंढ रहा है इस बार? हम अभय कुशवाहा के ही वोट देंगे। इसलिए देंगे कि सुशील सिंह 3 बार संसद रह चुके हैं। इजे का नज़दीक गांव है हजारी कर्मा, जिस गांव में अभी तक मने डेंग नहीं डाले हैं। 3 बार रह चुके, जिसमें एक दिन नहीं आए हैं, कभी नहीं आया। कभी नहीं अच्छा, आए। काम वाम कुछ हुआ है क्षेत्र में? इस क्षेत्र में किसी को काम नहीं होता है, उनको जातिवाद से मतलब है। हाँ, उनको जातिवाद से मतलब है। तो मोदी की नारा तो पूरे भारत में बुलंद है। क्या भाई युवा पीढ़ी एकदम देखिए राजद का गमछा लेके और गले में एकदम, बताइए क्या लग रहा है इस बार? ठीक लग रहा है। अरे ठीक तो आपको लग ही रहा है, औरंगाबाद क्या कह रहा है? औरंगाबाद तो आरजेडी के जनता है, ये है। आप गमछी ले लिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको ललटेन जलाना है। भैया बिजली चाहिए, बॉल चाहिए। करेगा ललटेन तो जलवे करेगा। ललटेन ही जलेगा? जलेगा। इससे विकास होगा जी, ललटेन जलेगा तो? खूब विकास होगा। अभी तेजस्वी यादव जिस तरह से नौकरी दिए हैं, उस तरह से उम्मीद है कि अभी खूब विकास होगा। अच्छा, ये नौकरी का झांसा लोकसभा चुनाव में भी काम कर रहा है। जरा सोचिएगा, वो भी मंचों से संबोधित कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आई तो हमने नौकरियां दी है। चाचा मानते हैं राजद ने नौकरी दी है, तो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे फिर? मैंने नीतीश वो कुमार तो तो बात ही थे। नीतीश कुमार तो दारू बेचवा रहे हैं, आओ क्या करेंगे? हाँ भैया, सीएम पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप। बिहार में शराब बंदी है और आप कह रहे हैं शराब बेचवा। शराब वो बेचवा ही रहे हैं। आओ, शराब से इतना मर क्यों रहा है? जब शराब बंद है तो जहरीली शराब से इतना मर क्यों रहा है? तो अब लोग बाहर से लाके पी रहे हैं, कई लोग चुपके से ला रहे हैं, कोई घर में ही बना रहा है, तो इसमें नीतीश कुमार की क्या गलती है बताइए? नीतीश कुमार बेचवा रहे हैं। यदि प्रशासन के टाइट कर देता तो शराब थोड़ी बिकता। प्रशासन तो उसका कमीशन उसको चाहिए। हाँ, होम डिलीवरी इधर भी चल रहा है, रोज चल रहा है। अभी भी झारखंड से वह दारू बेचवाता है। आओ कौन बेचवाता है? झारखंड, यूपी, पूरा बिहार में दारू बेचवाता है नीतीश कुमार। अपने उसको गांजा पिए से फुर्सत है। अच्छा, अभी हम लोग टॉपिक में नहीं भटकेंगे क्योंकि विधानसभा भी आने वाला है, तो नीतीश कुमार को तो उस समय देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग सांसद पे बात करते हैं। क्या लग रहा है चाचा? सांसद अभय कुशवाहा जी को हम लोग अरे भाई, सुशील सिंह का नाम क्यों नहीं आ रहा है? सुशील सिंह आज तक 3 बार रह चुके सांसद, अभी तक मैंने हमारे गांव में नहीं आए हैं। और सांसद, जनता को ये दुख है कि सांसद गांव में नहीं आई। और कोई काम सांसद द्वारा कोई काम भी नहीं हुआ है हम लोग के गांव में, हजारी कर्मा में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। मतलब 3 बार सांसद रहे, कोई विकास ही नहीं हुआ। नहीं, कोई कुछ समुदाय को भवन बना देते, एगो रोडो बना देते सांसद द्वारा, तो वो मान लेते कि की है। 3 बार में एक बार भी नहीं। रोड भी सही नहीं है। रोड तो देख ही रहे हैं, आप लोग आइए रहे हैं तो देख ही रहे हैं रोड की। और क्या नाराजगी है सुशील सिंह से? और क्या चीज़ हम लोग को चाहिए? कुछ है वही चाहिए, रोड चाहिए,
गली नली अच्छा, चाहिए। इसमें क्या दावा है कि सुशील सिंह ने नहीं रोड बनाया तो अब है कुशवाहा आके रोड बना देंगे, इसका कोई गारंटी है क्या? जी जी, गारंटी है, एकदम गारंटी है। कैसे? काम नहीं करेगा जो काम नहीं किए सुशील सिंह अब है कुशवाहा करके दिखाएंगे, है ना? हम ये नहीं विश्वास है जनता एकदम का। पूरा विश्वास है। और नहीं करेंगे तो पूरा- 5 साल के बाद उनको भी हटा दिया जाएगा। इनको 3 बार मौका दिए, उनको एक ही बार में मौका दे एक के बार हटा मौका दे- दीजिएगा। हाँ, नहीं, अब जो काम ये करेगा, जब काम नहीं नहीं करेगा। करेंगे तो उनको हटा दिया इतना जाएगा। सशक्त बन जाइएगा तो फिर कैसे टिकेंगे यहाँ पे सांसद? जैसे कि अभी जनता के डर हो जाता है मन में कि जो है 5 बार लगातार बन जाता है, अब लोग हम नेता को डराने का काम करेंगे। नेता को जनता डरे। हाँ, देखिए भाई, यहाँ महिलाएं भी है। मोदी जी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ लग रहा है चाची, हम आपसे बात करेंगे, बताइए कौन आएगा इस बार औरंगाबाद में? ए, आप लोग नहीं सिखाइए, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। बताइए, मोदी जी को जानती है? हम अनपढ़ गंवार आदमी के उतना बुझाते हैं। अभी तो आप ऑफ कैमरा खूब बोल रही थी कि मोदी ये कर दिया, मुंह छुपा के चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मोदी जी के वोट दे तो दे ले लीन, तो यह निकाले के लॉकडाउन लगा दिया। अरे तो कोरोना आया था ना, तो लॉकडाउन तो लगेगा ही। कोरोना अपने से आयल हला, इनकी लॉकडाउन लगा थी मोदी जी। अच्छा, तो मोदी जी अपने लाए से थे? ना, हाँ कोरोना मोदी जी लाए थे? हाँ, उहे जान ले लेते जानबूझ के। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो सुरक्षा के लिए दिए थे ना जी, लॉकडाउन रहेगा, घर में रहिएगा। बिकता था और बिक रहा है 1100 रुपये। जब चुनाव आता है तो 100 रुपया कमा देते हैं, और जैसे चुनाव होता है तो 250 बढ़ा देते हैं। मोदी जी का जो टेक्निक है वो जनता जान गई है अब। हाँ। अब वो काम नहीं आने वाला। जैसी चुनाव आएगा वो 100 रुपया घटा देंगे। देखिएगा अभी तुरंत घटा हुआ है 100 रुपया। नारा सुने है ना, अब की बार 400 पार। अब की बार तो एक को नहीं लाएगा, 400 पार लाएगा। डीजल पेट्रोल 400 पार होगा। हाँ। मोदी जी का कहना ये है हाँ। कि अबरी 400 पार सीट नहीं होगा, हाँ, डीजल 400 पेट्रोल पार 400 पार होगा। देखिए डीजल। भाई, जनता जो है मीडिया को भी चकमा देने का काम करती है, क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड पे आते हैं तो लोग विरोध करते हुए नजर आते हैं कि हम मोदी को नहीं लाएंगे, हम इनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। लेकिन जैसे ही मतगणना हो जाती है, काउंटिंग हो जाती है, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा सरकार बीजेपी ने बनाया। ऐसा क्यों हो जाता है? फिर तो आप मीडिया को भी गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ और बोलते हैं, वहाँ कुछ और करते हैं। नहीं, वोट तो मिलता है, वोट मिलता है आरजेडी के, वोट मिलता है कांग्रेस के, और चल जाता है बीजेपी में। यही आज तक पता नहीं अरे चला। वोट आप दीजिएगा तो बीजेपी में कैसे चल जाएगा हाँ, जी? यही चुनाव आयोग पर भी एलिगेशन। जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा चोरी कर सकता है, तो क्यों नहीं पूरा भारत में चोरी कर सकता है? अच्छा, ये शक है आपका? का पूरा शक है। क्या कहिएगा मोदी जी को? मोदी जी को अभी उखाड़ फेंकना है, क्योंकि मोदी जी 5 किलो अनाज फ्री में दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा फ्री में नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि शिक्षा सवाल पैदा करता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं और कि 5 शिक्षा किलो फ्री में अनाज मिले? किसका एक मिलता मिनट, है? एक मिनट, शिक्षा फ्री में मिले भैया? हाँ, तो शिक्षा फ्री में नहीं मिले। शिक्षा फ्री में 17% अभी शिक्षा पर जीएसटी चल रहा है। क्यों? मोदी जी जब सरकार में आए थे तो बोले कि हम शिक्षा पर जीएसटी फ्री कर देंगे, और कब 1.5 करोड़ रुपया फ्री में देंगे। ये तो सब शिक्षा फ्री में चाहिए। चलिए, शिक्षा लेने के अधिकार सबको है। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी तो फ्री में शिक्षा मिलेगा? अब की बार राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए। सब उनको पप्पू बोल रहे हैं, आप कहाँ उनको केंद्र में बैठाने की बात कर रहे हैं? केंद्र में उन्हीं को अब की बैठाएंगे, और वो काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद उनको अरे भी दिल्ली हटा में दिया देखिए जाएगा। ना, दिल्ली में केजरीवाल इतना अच्छा शिक्षा फ्री में दे रहा है, पानी फ्री में दे रहा है, तो जेल क्यों चले गए? बिजली फ्री में दे ईडी रहा ने है। रिमांड पर क्यों ले जेल- लिया? हाँ, तो जेल चुनाव आया। मोदी के डर है, मोदी के डर है कि हमको उसी से डर है, जिसको से डर है उसको जेल में भेज दे रहे अरे हैं। भाई, तो बीजेपी ने इतना प्रूफ रखा है कि ईडी को छापामारी करनी मजबूरी पड़ जा रही है। क्या विपक्षियों के पास बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है? उन्हें भी तो एलिगेशन लगाना उसका चाहिए। सरकार है। संसद के अंदर उसका जाकर उन्हें सरकार भी तो है। कहना चाहिए कि नहीं, आपने भी घोटाला नहीं, किया है। नहीं, उसका- आपको भी आंकड़ा रखना नहीं, चाहिए। उसका सरकार है, वो जे चाह रहा है से हो जा रहा है। ये गलत बात है, उसका ये गलत ये है। पंचायत में एक मुखिया होता है, ये पंचायत में एक मुखिया होता है तो पूरा पंचायत चलाता है, और वो तो भारत सरकार है, वो तो पूरा भारत सरकार चला रहा है। अरे विपक्ष को अपनी बात रखने की राय तो है, अधिकार तो है कि वो संसद में जाके, विधानसभा में जाके अपनी बात रखे। क्या आपने देखा कभी विपक्षियों को कि बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसी सबूत ला के रखा हो जनता के सामने जिस पर जनता मजबूर हो जाए कि नहीं बीजेपी गलत है? अभी तक कोई है भैया? हाँ या ना में जवाब सम्राट दीजिएगा। चौधरी बोले थे ना, हाँ। सम्राट चौधरी तो बोले थे ना कि जब तक नीतीश को मतलब रहेंगे तब मुरेठा नहीं खोलेंगे, हैं? और जैसे उसमें घूस आ तैसे मुरेठवा बाल नहीं रह गया आज तक। तो अभी तक उनकी सरकार नहीं बनी है ना, अभी तो नहीं, गठबंधन में है। उसका उन्होंने कहा राजनीति था, है, उन्होंने उसका कहा राजनीति था है। कि जब तक
मैं नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा देता हूँ तब तक ये मुरट्ठा नहीं खोलूंगा, खोलेंगे। ये बयान था ना उनका। अभी तो वो गठबंधन में है, हाँ, तो नीतीश कुमार ही सत्ता पे बैठे हैं ना, सत्ता में तो वही है, अभी तो गठबंधन में है ना, सरकार बीजेपी की नहीं बनी है। सरकार तो बीजेपी आप लोग बयानों पे ध्यान दिया नहीं, कीजिए, सरकार अफवाहों पे बीजेपी नहीं। के, सरकार बीजेपी के है। नीतीश कुमार के अभी यदि कुछ कहा जाए तो नीतीश कुमार अपने से फैसला नहीं लेगा, वो तो बीजेपी के कहल में रहेगा, वो जे कहेगा उसी के कहल होगा। आपको पता है ना कि राजनीति में थोड़ा अगर दल बदल ना हो और करवटें ना चले तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है। एक बार हम बता दे रहे हैं, इस हिसाब से अगर आप लोग नाम ले रहे हैं, शायद राजद फैन है यहाँ पे सब लोग, तो राजद भी तो सही नहीं है, कभी इनके साथ गठबंधन कभी उनके साथ, नहीं, ऐसा भी किसी नहीं से है नहीं। कि अगर आज नीतीश तक- कुमार अभी चले नहीं, गए नहीं, और आज आगे तक- नहीं आएंगे तो आज राजद तक- कह दी कि नहीं सुनिए भाई ना, आप दूर रहिए। आज तक इतिहास उलट के देख लीजिएगा तो नहीं आ गया है, वो किसी में पलटू चाचा नहीं ना है। तो रखते क्यों फिर साथ में? अरे साथ में रखता है कि जब आया अपने से खुद आया। परिवार है, पुराना परिवार है, उनको मतलब बहुत पुराने परिवार का साथ क्यों छूट गया भैया? फिर होता है परिवार में, दल बदल होते करता है, झगड़ा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों परिवार हैं। कभी कभी बात नहीं बनती है परिवार में, तो कभी कभी झगड़ा होती वो है। पलटू चचा के परिवार से दम हटा देना चाहिए, हाँ, कभी उसमें आना ही नहीं चाहिए। पलटू चाचा के साथ जुड़ने वाले लोग पलटू नहीं है क्या? कोई नहीं पलटू है, हाँ। कोई नहीं पलटू है। मतलब आप राजद के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाने वाले, लेकिन बीजेपी को पूरा गलत बोल रहे हैं। बीजेपी तो नीचे से ऊपर तक चोर है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो चलिए चाची भाई यहाँ पे, कहा चाची घर में सिलेंडर विलेंडर है ना, मिल रहा है ना, गैस पे खाना वाना बना रही है? हाँ गैस मिला। भैया बोलने दीजिए इनको, कितने का सिलेंडर लाते हैं चाचा? अभी 900 के है। क्या करते हैं चाचा? अभी तो वोटो वाला मजदूरी तो कर रहा था। कितना कमा लेते हैं? 300। 300 रोज का? हाँ। अच्छा, तो कैसे चलाती हैं घर वाले? बाल बच्चे कितने हैं? कितने बाल बच्चे? 4 तो सरकार दो को कहा था चाची, तो 4 को काहे किया? अब न कही पहले ही सब कोई नहीं पता था। हम दो, हमारे दो का नारा बुलंद नहीं था। सरकार के तो एको बाले बच्चा नहीं है, सरकार के एको बाल बच्चा है आज तक पता है? नीतीश कुमार के तो है। नीतीश कुमार के है तो ओकरा पत्तो नहीं चलता है कि ओकर बेटा है कि कोई दूसरा कोई के है। तो उसको दया माया नहीं रहता, हाँ। तो कुछ खानदान में से बुझा है ये ना है, तो उसको कुछ ना है। उसको दया माया नहीं है। हाँ हाँ। आप पे कोई रहम नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं बड़ा खुश है हमसे, बड़ा काम किया है। हाँ दाम था, फ्री में कोटवा दी थी, काट लेती आधा। आधा काट के दे रहे हैं। हाँ। तो क्या कहिएगा मोदी जी को? वो वोट वाला वोट के टाइम पे फ्री में मिलता है। हाँ। अच्छा बच्ची पढ़ती हो? इधर आओ, सामने आओ। देखिए भाई, यहाँ भाई महिलाएं भी हैं, महिला कह रही हैं कि जब वोट आता है तो हमें आधा काट के मिलता है। बाकी यहाँ की जनता को आप देख ही रहे, राजद फैन ज्यादा निकल के सामने आ रहा है। सबको लग रहा है कि यहाँ अभय कुशवाहा का दबदबा है और अभय कुशवाहा को ही लोग चाहते हैं। सुशील कुमार सिंह से पहले भी लोग नाराज दिखते थे और अभी भी थोड़ा नाराज ही दिख रहा है। लग रहा था कि शायद इस बार अगर बीजेपी उनको पुनः उतारी है तो कुशवाहा और राजपूत की लड़ाई में ये दोनों ही वोट बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आंकड़ा देखा जाए तो यादव की है औरंगाबाद में, है ना भैया? नहीं, औरंगाबाद में जादव की नहीं है, ये औरंगाबाद में क्षत्रिय ही ज्यादा है। राजपूत ही हाँ, राजपूत ही ज्यादा इस हिसाब से तो संख्या ज्यादा है। तो जातीय सपोर्ट किधर जाते हुए नजर आ रहा है? जातीय सपोर्ट बहुत बड़ा मायने रखता है इलेक्शन के टाइम में। अबरी चुनाव में अभय कुशवाहा ही बनेंगे। जातीय सपोर्ट उनको जा रहा है, हाँ। राजपूत की तरफ से भी। राजपूत वोट नहीं देते हैं ना। तो जनसंख्या तो राजपूत की अधिक है, तो ऐसे नहीं, तो नहीं, सरकार बाबू सुशील साहेब कुमार सिंह वोट- की हुई। नहीं, बाबू साहब वोट नहीं देंगे, वो आरओजेडी में रहेंगे तो वोट डालेंगे बीजेपी में। हाँ, ये इतिहास है, औरंगाबाद गवाता है कि जब से बना हुआ है, मैंने हमरा लगता है कि औरंगाबाद में संसद मैंने दूसरा कोई बन भी नहीं किया है क्षत्रिय के छोड़ के। तब तो क्षत्रिय सुशील सिंह ही नजर आ रहे हैं ना, काहे के लिए तब नारा लगा रहे हैं अभय नारा कुशवाहा? नारा लगा रहे हैं कि हम तो बोले कि औरंगाबाद से एकदम 1 किलोमीटर औरंगाबाद से हजारी कर्मा गांव हुआ। इस गांव में आज तक संसद सुशील सिंह मैंने झांकी मारे नहीं आए हैं। हाँ, देखिए यहाँ की जनता आंकड़ा साफ कर दी है भाई। यहाँ क्षेत्रीय जो क्षत्रिय है उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन लोग थोड़ा आपसे नाराज इसलिए दिख रहे हैं कि औरंगाबाद से सटा हुआ गांव है और सांसद महोदय कभी यहाँ आकर लोगों से हालचाल नहीं पूछे हैं। सबसे बड़ी नाराजगी ये है। लेकिन ये लोग यहाँ पर कंफर्म कर चुके हैं कि यहाँ जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, हमेशा से औरंगाबाद में सरकार उनकी ही बनती आ रही है। तो बाकी आपका क्या राय होगा, आप इस वीडियो को देख के खुद ही समझ जाएंगे। और भी बाकी जगहों से हम रिपोर्टिंग करेंगे और आपको जीरो ग्राउंड से दिखाएंगे कि औरंगाबाद आखिर इस बार किसको चाहती है। धन्यवाद।